शंकर जी बन गए बानर और पार्वती जी बन गई पूंछ और रावण की उखाड़ डाली मूंछ। अरे भैया, पार्वती जी पूंछ क्यों बनी और रावण की मूंछ क्यों उखाड़ी, इसकी भी एक कथा है, सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा आज आपको कथा में। हा। एक बार की बात है, भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, महाराज सबके मकान हैं, बंगला है, बड़े बड़े वाहन हैं, रथ है, अपने पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं, कम से कम एक मकान हो जाए अच्छा रहेगा। बहुत दिन ऐसे ही हो गए। भोले बाबा बोले ऐसी बात है। भोले बाबा ने आज्ञा दी और आज्ञा दी तो परिणाम क्या निकला? सोने की लंका वन का निर्माण करवाया भोले बाबा ने, कुबेर जी को कहकर के सोने की लंका का निर्माण करवाया। अब गृह प्रवेश करना चाहिए, किसको बुलाया जाए गृह प्रवेश में? गृह प्रवेश में नजर गई ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण के रूप में रावण को ही बुलाया गया। हमने इस कथा को कल्याण पुस्तिका में पाया है। रावण को गृह प्रवेश के लिए बुलाया तो पूजन करवाया। अब जब पूजन हो गया तो दक्षिणा देनी पड़ती है पंडित जी को। तो रावण से भोले बाबा बोले, भैया वैसे तो तुम हमारे चेला हो, पर आज पंडित जी हो, पुरोहित हो, मांगो क्या दक्षिणा चाहते हो? रावण बोला, गुरुजी आप दक्षिणा दे नहीं पाओगे, इसलिए हम मांग ही नहीं रहे। नहीं मांगो मांगो मांगो, हम दे पाएंगे, क्या चाहते हो? रावण बोला, जिस मकान का गृह प्रवेश करवाया है यही हमको दे दीजिए। बताइए, जिस गाड़ी का मुहूर्त करवाए पंडित जी वही गाड़ी ले ले, तो जो गाड़ी का मुहूर्त करवाए उसके दिमाग और दिल पे क्या गुजरेगी, जरा विचार कर लीजिए। रावण से कहा, क्या चाहते हो? जिस मकान का हमने मुहूर्त करवाया यही हमको दे दीजिए। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, बोले ठीक है, कौन झाड़ू लगवाएगा, कौन यहां रहेगा, तथास्तु ले लो। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। अरे हमने अपने लिए मकान बनवाया और इस ब्राह्मण ने हमारे मकान को मुहूर्त में दक्षिणा के रूप में ले लिया। मन ही मन में ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, पर पार्वती जी ने श्राप दे दिया। हमारा श्राप है कि तुमने हमारे मकान को छुड़ाया है, अब हम तुमको श्राप देते हैं, इस मकान में हम ही आग लगाएंगे। अब आग कैसे लगाएं? जब भोले बाबा बन गए बानर और पार्वती जी बन गई पूंछ, उसी पूंछ से उलट पलट लंका सब जारी। पूरी लंका को जलाया किसने? हनुमान जी ने नहीं जलाया, पूंछ ने जलाया, क्योंकि पार्वती जी गुस्सा में ही थी। बोलो जय बजरंगबली। इसीलिए तो जब हनुमान जी से पूछा गया, राम जी ने पूछा, हे हनुमान क्या तुमने लंका को जलाया? हनुमान जी बोले, हमने नहीं लंका को जलाया। किसने जलाया? पूंछ ने जलाया। पर पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, सरकार पूंछ हमारी है, पर आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। अरे हनुमान जी पहेलियां मत बुझाओ, ये भी तो तुमने ही जलाई है, लंका तो तुमने जलाई है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। नाम बताओ किन 5 लोगों ने लंका को जलाया है? हनुमान जी ने नाम बताया। बोले, महाराज सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। अरे भैया, सीता का संताप समझ में आ गया, प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया,
रावण का पाप समझ में आ गया, पर ये हनुमान जी का बाप कौन है? हनुमान जी से ही पूछ लो, ये आपके पिताजी ने कैसे लंका को जलाया? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, भैया हमने तो एक ही मकान जलाया था। हमारे पिताजी हैं पवन देवता, उन्होंने हवा के रूप में बनकर के मकान मकान को जला दिया। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय सिया राम। इसी कारण से त्रेता युग में हनुमान जी का प्रताप चारों दिशाओं में फैल गया। इसलिए हमने चौपाई ली, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए हनुमान जी का चारों युगों में, सतयुग में हर नाम के रुद्र से प्रताप छाया जल तत्व के रूप में, त्रेता युग में हनुमान जी का प्रताप छाया जब लंका में राम नाम का डंका बजा डाला। भैया लंका में भी राम नाम का पताका फहरा गया, यही हनुमान जी का प्रताप है। इसलिए तो चारों युग प्रताप हे परिसिद्ध जगत उजियारा। देखो एक बात सुनो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। जैसे सूर्य तपता है तभी चमकता है, वैसे ही इंसान को अगर महान बनना है तो उसे पुरुषार्थ और प्रसाद दोनों को प्राप्त करना पड़ेगा। और जो पुरुषार्थ करेगा प्रसाद पाएगा वही सूर्य की तरह चमकेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। देखो बुरा न मानना, कुछ पढ़ने वाले मोड़ा मोड़ी अपने कमरे में उगते हुए सूर्य का और दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगा लेते। क्यों? इससे सफलता मिलती। बुरा ना मानना, उगते हुए सूर्य का दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जगना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और जो सूर्य के उदय के पहले जागेगा, घोड़ों की तरह दौड़ेगा, वही सफलता को पाएगा। हनुमान जी ने भी सफलता कैसे पाई? एक संत कहते थे बड़ी प्यारी बात, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है और तीनों लोकों में। तीनों लोकों में तेहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण और जय कपीस तिहु। अच्छा, तिहु मतलब तीन। तीनों लोकों में हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है और तीनों लोकों में प्रताप है। अच्छा, तीनों लोकों में तीन लोक कौन? आकाश पाताल पृथ्वी।